अव्यय, अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं लिंग वचन व कारक बदलने पर भी ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। सामान्यतः अव्यय के चार भेद होते हैं। नंबर एक क्रिया विशेषण, नंबर दो समुच्चयबोधक, नंबर तीन संबंध बोधक, नंबर चार विस्मयादि बोधक। नंबर एक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के अर्थ की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को अविकारी विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ आदि। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। नंबर एक कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर दो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर तीन परिणामवाचक क्रिया विशेषण, नंबर चार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर एक कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण जैसे आज, कल, जब, तब, प्रातः, सायं, रात भर, दिन भर आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण के तीन भेद माने जाते हैं। नंबर एक समयवाचक, आज, कल, अभी, परसों, तुरंत आदि। अवधिवाचक, रात भर, दिन भर, आजकल, रोज, अभी अभी आदि। नंबर तीन बारंबारतावाचक, कई बार, प्रतिदिन, हर बार। नंबर दो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। नंबर एक स्थितिवाचक, वहाँ, यहाँ, बाहर आदि। दिशा सूचक, दिशावाचक, दाएं बाएं, इधर उधर आदि। नंबर तीन परिणामवाचक, जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का परिणाम ज्ञात होता हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण जैसे अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, तनिक, खूब, अल्प, केवल आदि। नंबर चार रीतिवाचक क्रिया विशेषण, वाक्य में वही शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति या विधि का ज्ञान हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण जैसे चाणक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, तथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है। क्रिया विशेषणों की रचना, रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के दो भेद हैं। नंबर एक मूल क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय आदि लगाए बिना ही बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक आदि। नंबर दो युगु क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय आदि लगाने से बनते हैं उन्हें युगुक क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर दो समुच्चयबोधक, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। और जैसे और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, कि, मानो आदि। और, अथवा, यानी, तथापि, मगर, बल्कि, मगर, वरन, बल्कि, नहीं तो, इसलिए, यदि, सो, जिसका, इस प्रकार, क्योंकि, आ, या, अगर आदि। उदाहरण सीता और गीता बाजार जाती है, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। नंबर तीन संबंध बोधक अव्यय, जो अविकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण जैसे साथ, बाद, पहले, ऊपर, संग, आश्रय, बिना, भरोसे आदि। उदाहरण विद्या के बिना मनुष्य पशु है, जल के बिना जीवन अधूरा है। नंबर चार विषमयाधि बोधक, जो अविकारी शब्द हमारे मन के हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विषमयाधि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण जैसे अरे, ओहे, हाय, ऑफ, हे आदि। इन शब्दों के साथ संबोधन का चिन्ह भी लगाया जाता है। उदाहरण हे भगवान, यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है।